हेलो बच्चों, मेरी किताब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपना नया पाठ शुरू कर रहे हैं, डायरी का पन्ना। पाठ का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया आजादी की कामना करने वाले अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आजादी की अलख जगाई। देश भर में ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आजादी के 2.5 साल बाद यानी कि 1950 में 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित किया गया है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ नहीं जो वह ना कर सके। बच्चों, अब हम आपको विस्तार पूर्वक पाठ का सार समझाते हैं। इसका यह लाभ होगा कि आपको जब हम प्रश्न उत्तर बताएंगे तो आपको वह सरलता से समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यह पाठ यानी कि डायरी का पन्ना डायरी शैली में रचित है। इसमें लेखक सीताराम सेकसरिया ने 26 जनवरी 1931 को यानी कि 1931 को कोलकाता में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। 26 जनवरी 1930 को भारत भर में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अब दूसरी बार 26 जनवरी 1931 को यह दिवस पुनः मनाया गया। इस समारोह की तैयारियां कोलकाता में काफी पहले से चल रही थी। सभी कार्यकर्ता इसे सफल बनाने में जुटे थे। बड़े बाजार में प्राय सभी मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। कई मकानों को भली प्रकार सजाया गया था। लोगों में बड़ा उत्साह था। पुलिस पूरे शहर में गश्त कर रही थी। प्रत्येक मोड़ पर गोरखे तथा सार्जेंट तैनात थे। घुड़सवारों का भी प्रबंध था। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को सवेरे से ही पुलिस ने घेर लिया था। जिस स्मारक के नीचे शाम को सभा होने वाली थी उसे सुबह 6 बजे से ही पुलिस ने घेर लिया था। कई जगह प्रातः ही झंडा फहरा दिया गया था। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराते गए पर वे भीतर न जा सके। वहां काफी मारपीट हुई और कुछ लोगों के सिर भी फट गए। गुजराती सेवक संघ की ओर से जो जुलूस निकाला गया उसमें शामिल लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। इसमें जानकी देवी और मदालसा बजाज भी गई थी। यहाँ का प्रबंध बहुत अच्छा था। 2-3 बजे जिन आदमियों को पकड़ लिया गया था उनमें पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय भी थे। इन्हीं पूर्णोदास पर सुभाष बाबू के जुलूस के प्रबंध का भार था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा हुआ था। वे जुलूस निकालकर स्मारक की ओर बढ़ रहे थे। 3 बजे से ही मैदान में भीड़ जमा होने लगी थी। इस मैदान में होने वाली यह सभा बहुत बड़ी थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। सभा में भाग लेने वाले व्यक्ति दोषी समझे जाएंगे। इधर कौंसिल की तरफ से यह नोटिस निकाला गया कि स्मारक के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी।
ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं पाई। पुलिस ने लाठियां चलाई, बहुत से आदमी घायल हो गए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। वे बड़े जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। वे आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। पुलिस भयानक रूप से लाठियां बरसा रही थी। क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया था। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और उन्हें गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। फिर स्त्रियां जुलूस बनाकर चलीं। पुलिस ने डंडे बरसाए, अनेक लोग घायल हुए। स्त्रियों के एक दल का नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। वे सभी स्त्रियां बहु बाजार के मोड़ पर बैठ गईं। बाद में पुलिस उन्हें लॉरी में बिठाकर लाल बाजार ले गई। 200 आदमियों के जुलूस को भी लाल बाजार में गिरफ्तार किया गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। कुल मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी और बाद में रात के 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। रात 8 बजे खादी भंडार में कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनके लिए गाड़ी चाहिए। अस्पताल जाने पर मालूम हुआ कि 160 आदमी अस्पताल में पहुंचे। लगभग 200 आदमी घायल हुए थे। लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। उस दिन जो कुछ भी हुआ वह अपूर्व था। इस घटना से बंगाल तथा कोलकाता के नाम का यह कलंक धुल गया कि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। शब्दार्थ है पुनरावृत्ति, फिर से आना, अपने अपना, हम हमारे मेरा। गश्त अर्थ पुलिस कर्मचारी का पहरे के लिए घूमना। सार्जेंट अर्थ सेना में एक पद। मॉन्यूमेंट अर्थ स्मारक। कौंसिल अर्थ परिषद। चौरंगी अर्थ कोलकाता। वॉलंटियर अर्थ स्वयंसेवक। संगीन अर्थ गंभीर। मदालसा जानकी देवी एवं जमुना लाल बजाज की पुत्री का नाम है। कोलकाता अंग्रेजों ने भारत में पहली राजधानी कोलकाता में स्थापित की थी। बाद में नई दिल्ली राजधानी बनी। नवीनता अर्थ नयापन। भोर अर्थ प्रातः। चैलेंज अर्थ चुनौती। नेतृत्व अर्थ नेता बनकर आगे चलना।